नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस शो में। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिला मतदाता हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 993, बी 1000, सी 1015 या डी 1100। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे इसका सही जवाब है 1015। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं का लिंगानुपात बहुत अच्छा है, इसीलिए महिला मतदाताओं का भी जो लिंगानुपात है वो भी बहुत अच्छा है। और 1000 पुरुषों में, प्रति 1000 पुरुषों में 1015 महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने बूथ में सिर्फ महिलाएं चुनाव कराएंगी? आपके ऑप्शन है 3320, 5000, 7000 या 2000। तो इसका सही जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही जवाब है 3320 महिलाएं। ठीक है, 3320 महिलाएं जो हैं वो चुनाव कराएंगी। 3320 बूथ में सिर्फ महिलाएं चुनाव कराएंगी। इसको पिंक बूथ भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फार्मूले से पीएचडी में प्रवेश लिया जा रहा है? इसका सही जवाब है 70:30। ठीक है, तो 70 जो प्रतिशत अंक हैं वो आपको लिखित परीक्षा से मिल रहे हैं, जबकि 30% अंक इंटरव्यू से मिल रहे हैं। तो इसी को फार्मूला बोला गया है। किस फार्मूले से पीएचडी में प्रवेश लिया जा रहा है? ये विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, उसमें जो फार्मूला अपनाया गया है यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार, उस फार्मूले की यहाँ पे बात की जा रही है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसमें आपका चौथा प्रश्न है, इसरो को किस अभियान के लिए अमेरिका के स्पेस का सर्वोच्च सम्मान मिला है? इसका सही जवाब है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 के लिए इसरो को सर्वोच्च सम्मान मिला है अमेरिका का। ठीक है, तो स्पेस के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है रूस से प्राप्त हुआ है। ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम में जो रॉकेट होती है और रॉकेट लॉन्चर जो होता है वो बहुत ही पोर्टेबल होता है। उसको यानी जो सैनिक होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके आसानी से ड्रोन को या किसी विमान को, फाइटर जेट को शूट डाउन कर सकता है। ठीक है, तो ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम हमने परचेस किया है और इसकी पहली खेप आ चुकी है, जो कि हमने रूस से परचेस किया है, और इसलिए रूस का नाम आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, T-SET-1A का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है टाटा। टाटा कंपनी के द्वारा T-SET-1A का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये एक सैटेलाइट है और इसका प्रक्षेपण किया गया टाटा के द्वारा ही, यानी टाटा ने ही करवाया इसका प्रक्षेपण। और माना जा रहा है स्पेस एक्स से ये T-SET-1 जो है वो अंतरिक्ष में पहुंचाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। वैसे सैटेलाइट निर्माण का काम हमारे यहाँ इसरो करता है, लेकिन कुछ मामलों में प्राइवेट संस्थाएं अब आगे आ रही हैं। इसमें टाटा टीसीएस ने मिलकर ये सैटेलाइट का निर्माण किया है। अब आज का होमवर्क प्रश्न है आप लोगों के लिए। इसका सही जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विश्व में प्लास्टिक कचरे की सर्वाधिक रिसाइकलिंग करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, किस देश के द्वारा सर्वाधिक रिसाइकलिंग की जा रही है प्लास्टिक की? ठीक है, तो इसको बताना है आपको। आपके ऑप्शन हैं भारत, चीन, जापान या साउथ कोरिया।
अब देखेंगे पिछले वीडियो में जो होमवर्क प्रश्न किया था उसका उत्तर। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ठीक है, तो इसको याद रखना है और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो के। ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। पहला प्रश्न है, बस्तर में योग एवं आयुर्वेद फैलाने हेतु किसे योग रत्न पुरस्कार या योग रत्न सम्मान दिया गया है। तो इसका सही जवाब है श्री मनोज पारिग्राही, है ना। श्री मनोज पारिग्राही को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको योग रत्न पुरस्कार। आपने बस्तर में योग और आयुर्वेद से स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज़्यादा काम किया है इस क्षेत्र में, इसलिए आपको योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बस्तर क्षेत्र से संबंधित अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स में आया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है, शासन की कोई भी गतिविधि अभी संचालित नहीं है, इसलिए नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत सीमित आ रहे हैं। इसलिए हम जो कवर कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स को ही कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव गंगा जलप्रपात कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें, तत्पश्चात मैं आपको इसका सही जवाब बता रहा हूँ। इसका सही जवाब है बस्तर। शिव गंगा जलप्रपात बस्तर में स्थित है। आपको बता दें तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ के मशहूर जलप्रपातों में से एक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, उसी के पास लगभग 6 किलोमीटर दूर शिव गंगा जलप्रपात स्थित है। ये एक नया जलप्रपात था जहां ग्रामीणों ने शिवलिंग की स्थापना की, जिसके बाद इसका नामकरण किया गया शिव गंगा जलप्रपात। काफ़ी खूबसूरत जलप्रपात है और इसे भी पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो बस्तर आप जानते हैं कि बहुत सारे जलप्रपातों और प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, ये सारे जलप्रपात जो हैं यहाँ स्थित हैं। अब शिव गंगा जलप्रपात भी यहीं स्थित है, इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत ट्रेन रायपुर से किस स्टेशन के बीच चलेगी। आपके ऑप्शन हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर तथा ग्वालियर। तो सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, देने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी तैयारी होगी, उतना ज़्यादा आपको याद भी रहेगा। तो इसका सही जवाब है जबलपुर। तो पहली जो वंदे भारत ट्रेन है छत्तीसगढ़ से जो चली, वो भारत की 6ठी नंबर की ट्रेन थी जो कि बिलासपुर से नागपुर के बीच चली थी। अब ये दूसरी जो ट्रेन है ये रायपुर से जबलपुर के बीच चलेगी। ठीक है, इसको याद रखना है, रायपुर से जबलपुर के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ की चलेगी। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुत्सी समुदाय के नरसंहार के 30 वर्ष पूरे होने पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा रोशन किया गया। तो इसका सही जवाब है रवांडा। तुत्सी समुदाय के नरसंहार के 30 साल पूरे होने पर कुतुब मीनार पर रवांडा का झंडा प्रदर्शित किया गया। अब ये घटना क्या है, तो 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हव्यारिमाना की हत्या कर दी गई थी। उस समय वहाँ के दो प्रमुख समुदाय हैं, हुतू समुदाय जिनकी सरकार भी थी और दूसरा समुदाय है तुत्सी समुदाय। दोनों को लगा कि दूसरे समुदाय ने क्या कर दी है, यानी राष्ट्रपति की हत्या कर दी है, परंतु सरकार में हुतू समुदाय था और इसलिए पावर जो था उनके हाथ में था। ठीक है, इस कारण से वहाँ पे
रवांडा में हुतू समुदाय की हत्या और नरसंहार प्रारंभ हो जाता है और ये नरसंहार लगभग 100 दिनों तक चलता रहता है और इस कारण से वहाँ पे लगभग 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, जो वर्तमान समय में यानी विगत 50 वर्षों में कहीं पे भी हुई सबसे ज़्यादा हत्याएं थी। 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस दर्द के पल को पे भारत सरकार ने रवांडा का साथ दिया है और रवांडा के झंडे को कुतुब मीनार में प्रदर्शित करके यानी संवेदनशीलता अपनी प्रदर्शित की है तुत्सी समुदाय के प्रति। ठीक है, तो इसको याद रखना है। रवांडा आपको पता हो एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी किगाली है। ठीक है, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति पॉल कागामे हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत इसमें शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, इसके अलावा यूएसए, ठीक है, ये सभी देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, और ये जो दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, ये चीन की आक्रामकता नीति के खिलाफ हुआ है और यहाँ पे पनडुब्बी रोधी जो सैन्य अभ्यास है वो भी किया गया है। एक स्पष्ट संदेश चीन को भेजा गया है कि तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी करके, है ना। और चीन दक्षिण चीन सागर में बहुत ज़्यादा अपना आक्रामक नीति अपना के बैठा है, दूसरे के समुद्री क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है। दक्षिण चीन सागर का नाम दक्षिण चीन है, इसलिए वो बोलता है कि ये पूरा जो सागर है ये हमारे अंडर आता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीन की नीति है। ठीक है, ऐसे में भारत भी बोल सकता है हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे है तो पूरा हिंद महासागर हमारा है, लेकिन ये एक गलत तरीका है विश्व में अपनी चीज़ों को रखने का, अपने बात को रखने का। लेकिन चीन ने अपनी दादागिरी दिखाना यहाँ पे बहुत लंबे समय से जारी रखा है, जिसके खिलाफ विभिन्न देश संगठित होकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। चाहें तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो ये कह सकते हैं मीरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। तो याद रखना है आपको, जो मीरज है ये छोटा कस्बा है और तानपुरा भी एक गांव है। ये क्षेत्र वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं और सांगली ज़िले में ये क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको।